ये हम कैसी अजीब सी महामारी के चपेट में आ गए हैं घ्यागो। इसका कोई समाधान नहीं है। नहीं महाराज नहीं, मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है। मुश्किल हो जाएगी घेगो चाचा। इस तरह से हम क्षय रोग से अदृश्य हो जाएंगे क्या? हाँ बताइए। अरे बाप रे, मेरे हाथ में भी कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है। मेरा हाथ गायब हो जाएगा क्या? ए लुल्लू, तू कुछ तो करना लुल्लू। मुझे तो बहुत डर लग रहा है घेगो भैया, हम सब इसी तरह से कहीं खो तो नहीं जाएंगे ना? बस बीमारी हुई है तो उसके लिए डॉक्टर ले जाते ही किला फतेह हो जाएगा। अरे ये क्या ये कैसा मजाक है भला? कौन है तू? कौन है? मैं हूँ लुल्लू और आपको अभी 2-4 रोगियों का इलाज करने के लिए ले जाऊंगा। नो चिंता डूब फुर्ती, फीस दूंगा हाँ मैं। आपकी पट्टी खोल देता हूँ डॉक्टर साहब। फटाक से आप रोगियों को देखकर सटाक से जरा दवाइयाँ लिख कर दीजिए ना। अरे बाप रे, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? यहाँ पे सब तो मैं तो गया। ये क्या हुआ? ये डॉक्टर तो खुद ही बेहोश हो गया रे लुल्लू। ये इंसानों के डॉक्टर है ना, इसीलिए जरा प्रेशर बढ़ गया इनका। ये तो तेरी गलती है लुल्लू। बीमारी हुई है भूतों को और तू उनके लिए इंसानों का डॉक्टर लेकर आ गया है। अब इसे होश में लाने के लिए एक और डॉक्टर कहाँ से लाएगा? मेरा मतलब कुछ समझ में आ रहा है। भूतों का डॉक्टर तो नहीं है, जो डॉक्टर्स लाश के काट पीट खेल कूद करते हैं उनमें से किसी को लेकर आना पड़ेगा मुझे। ये तूने ठीक कहा है लुल्लू। अब तू वही कर, लाश काटने वाले कमरे से किसी को उठाकर ले आ। इसे उठा कर ले आया है। इसे देखकर डॉक्टर तो नहीं लग रहा है। नहीं, पूरी तरह डॉक्टर तो नहीं है, थोड़ा सा डॉक्टर है। मतलब शरीर काटने वाला सहायक। इनका नाम काटपीट डॉक्टर है। डॉक्टरों से कहकर काफी कुछ सीख गए हैं ये मतलब काटपीट भाई साहब, जरा प्लीज सबको देखिए ना। हम भूतों को कुछ एक नई बीमारी लग चुकी है। सबके बॉडी पार्ट फटफट से गायब हो रहे हैं। ये देखिए मेरा हाथ, अभी यही था और अभी नहीं है। अब मैं क्या करूं? अरे रुको सचनी, काटपीट भैया को देखने तो दो जरा। मुझे तो लगता है कि क्षय रोग हो गया है मुझे। क्षय रोग? हाँ, इंसान तो बोलता है उसे टीबी। मुझे जहाँ तक पता है टीबी तो हड्डियों में होती है, पर आप लोगों की हड्डी है कि नहीं मैं नहीं जानता। तो क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है काटपीट भैया? अरे धत्तेरी की, मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? बस 13 नंबर लाश का पेट काट कर आराम से सो रहा था मैं तो। हाँ, आपने कुछ कहे बिना मेरी गर्दन पकड़ कर ले आए। मेरा और दिमाग खराब मत कीजिए। मेरा मतलब डोंट एंग्री प्लीज, पर इसकी दवा कौन सी है? पता नहीं, मेरी बात कानों में। ओ, आपका तो कान भी नहीं है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने तुम लोगों की बीमारी पकड़ ली है। ओके काटपीट मारदार भैया, आपने इतना किया इसके लिए आपको थैंक यू। ये देख लुल्लू, घेगो भैया के शरीर में ये क्षय रोग जोरों शोरों से असर डाल रहा है। अब क्या होगा लुल्लू? कोशिश किए बिना ही केस हार जाएंगे, ऐसा कभी हो सकता है क्या मामदो भैया? नहीं ना। अरे एक आधा हकीम या डॉक्टर या वैद्य अगर मेरे हाथ लग जाना तो फिर हकीम से भी काम चलेगा लुल्लू? क्यों नहीं चलेगा? पता चला है कि किसी तरह बस दवाई बता दे तो काम हो जाएगा। ये देखो,
मेरे गले से गला खुल गया। मेरे पास वक्त बहुत कम है अब। हाँ। मैं किसी को जानती हूँ, हकीम गुलफाम। वो किसी एक मुगल साम्राज्य के खास हकीम थे। हाँ, याद आ गया, गुलफाम के बारे में याद आ गया। मैं भी जानता हूँ। तेरी की गुलफाम के बारे में भूल ही गया था मैं। उसे तो अब तक मुक्ति नहीं मिली है। लो कर लो बात। इतनी देर से सबके पेट में बातें पच रही थी। ये झुलखाम या कौन वो कौन है, कहाँ है? वो मुझे पता है, लेकिन गुलफाम को लेकर तो एक ही समस्या है। ऐसी समस्या है? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, लगता है ये तो घोड़ा बेचकर सो रहा है। अरे ओ गुलफाम चाचा, अब हवा खाकर सो रहे हैं और यहाँ हम सब थोड़ा 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 करके हवा होते जा रहे हैं चाचा जी। अरे कौन 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 कौन? अरे कौन है जो मेरे गाल पर पंख से सहला रहा है? पता नहीं कि मुझे गुदगुदी होती है। कौन हो तुम लोग? तुम लोगों ने मेरे गाल पर पंख से सहलाया है ना? मुझे आपके साथ एक जरूरी टॉपिक में बात करनी है। तो इसीलिए मुझे नींद से जगाएगा, बदतमीज कहीं का। इस नन्हे बच्चे को थोड़ा माफ करके हमारी समस्या तो सुनिए चाचा, जरा सुन लीजिए। कौन सी समस्या? जोर जोर से बोलना, खुसुर फुसुर करने से कान में हवा लगती है। काफी बड़ी समस्या है। मेरे जहांपना के राज्यकाल में भी यही समस्या आई थी, क्षय रोग। लेकिन गुलफाम मामा, इससे बचने का उपाय क्या है? ये बीमारी होती है पोषण की कमी से। वो कमी दूर होते ही बीमारी ठीक हो जाएगी। दवा लेंगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा और नहीं लेंगे तो 7 दिन लग जाएंगे। लेकिन दवाई मिलेगी कहाँ से? ये लो कलश, इसमें रखना चीख। ये लो बोतल, इसके अंदर रख देना कांपना। और ये लो प्लेट, इसमें तुम रख देना थोड़े से बाल। पर ये सब है क्या? चीख, कांपना, बाल, इसका क्या मतलब है? ये सब कहाँ से मिलेगा गुल चाचा, बताइए ना। मुझे नहीं पता। मुझे और परेशान मत करो तुम लोग, जाओ। आखिर ये किस टाइप की दवा बताई उन्होंने? कांपना, चीख, बाल, धैत, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ये देखो, दिमाग की बत्ती ऑन, टेंशन गॉन। डर है वो हकीम बलगम चाचा, डर के बारे में शक चुनी, जरा सुन लो। मतलब? अरे बाबा, भूतों का सबसे प्रिय चीज क्या है? डर। उनसे अगर लोग डरते हैं तभी उन्हें सबसे अच्छा लगता है, वरना दिल टूट जाता है, सैड सैड फीलिंग हो जाती है। अरे इंसानों का डर ही हमें पोषण देता है। अब जाकर समझ में आया। इंसान जब डर से कांपते हैं वही इसमें रखना होगा। डर के मारे चीखना होगा यहाँ, और अगर डर से उनके बाल खराब हो जाते तो वही बाल रखना होगा यहाँ पर। हाँ रे लल्लू, बिल्कुल सही, तूने तो बिल्कुल सही कहा है। चल, सबको दरकार दवाई का जुगाड़ करना होगा। बेटा चिंटू, चिंटू, बेटा जरा बाहर से तेल का डिब्बा ला कर दे ना बेटा। मैं देती हूँ चाची जी। अरे बाप रे, ये क्या? मैं आई हूँ रे, मैं। अरे बाप रे, भूत 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 भूत। लो, अब सबके ऊपर ये मिश्रण छिड़कते ही सभी की बीमारी ठीक हो जाएगी। जाओ, अब और परेशान मत करना मुझे।
सच है, अगर इंसान भूतों से ही नहीं डरेंगे तो काम कैसे चलेगा है? ये डर का टॉनिक ही तो हमारी असली दवाई है कि नहीं? देखिए सबका क्षय रोग ठीक हो गया।